मैं आपको आज नंबर सिस्टम के अंडर रिकरिंग डिजिट्स के बारे में बताऊंगा और काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो देखते हैं रिकरिंग डिजिट्स के बारे में। चलो चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि रिकरिंग डिजिट्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक संख्या होती है, उसके ऊपर बार लगा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है वही डिजिट बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, जैसे 0.5 के ऊपर बार है, सॉरी 0.5 के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार है, सॉरी। तो 5 का क्या होगा? 5 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये मतलब इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एक संख्या पे है तो वही संख्या बार बार रिपीट हुई। जैसे कि 0.29 है, 0.29, तो 29 बार बार रिपीट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 0.29, 29, 29, 29, ये चलता रहेगा। ठीक है गाइस, जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर 0.3 के ऊपर बार आ गया तो 0.33333। अब बार लगाने की जरूरत नहीं है, अब बार सिर्फ यहीं लगेगा। ठीक है, इस बार के अंदर आप बार को हटा दीजिए बस, और जिसके ऊपर बार है बस वही रिपीट करते चलिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिसके दो डिजिट के ऊपर बार है। तो 0.84 के ऊपर बार है तो 0.84848484। ठीक है, तो पहले आप अपने आसपास पेन कॉपी तो होगा, तो पेन कॉपी से आप नोट करते रहिए, आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे। और आपको कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो आप उन नोट्स से 2 मिनट के अंदर सारा का सारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लो, या तो मैं आपकी यहीं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा इसको रिवाइज करने की, या फिर आप पेन कॉपी ले लीजिए और साथ साथ नोट करते चलिए। जैसे कि 0.463 है, 463 के ऊपर क्या है? बार लगा हुआ है, तो 463 463 463 ये रिपीट होता जा रहा है। जैसे कि बताया, जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होता जाएगा और कोई रिपीट नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसके ऊपर बार है सिर्फ वही रिपीट होगा और कोई रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल सही। जैसे कि 0.891, अब की बार देखिए क्या है? 91 के ऊपर बार है ओनली, 8 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? 0.88 तो एज इट इज, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है तो वो एज इट इज, जिसके ऊपर बार है बस वो रिपीट करते जाओ, 91 91 91 91। ठीक है गाइस, एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये है 3.824 के बाद ऊपर क्या है? बार, तो हम क्या लिख लेंगे? 3.824242424 चलता रहेगा। ठीक है गाइस, एक और देख लेते हैं ऐसा, जैसे कि मान लो 8.967, 7 के ऊपर बार आ गया हमारा। ठीक है, तो 7 क्या है? बार बार रिपीट होता जा रहा है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि रिकरिंग डिजिट्स कैसे होते हैं, क्या होता है इनका। ठीक है, अब ये जो चीज मैं आपको जो 2 ऑप्शन 9 और 10 करा रहा हूं, इनका आगे यूज होगा। बस आप देख लीजिए कि क्या इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे 3.89 बार, 9 के ऊपर बार है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 + 0.89 बार। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, जैसे 8.76 के पूरे के ऊपर बार है, वहां ओनली 9 के ऊपर था, तो यहाँ 8.76 है तो 8 + 0.76 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, पिछले पेज से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे रिकरिंग डिजिट्स दिए होंगे डेसिमल में, उनको p/q की फॉर्म में चेंज करो या वाइस वर्सा, या p/q की फॉर्म को डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल में कैसे चेंज होगा? देखिए, जैसे 0.3 बार है। ठीक है, आपको मैं एक इसका रूल समझा दूं। इसका रूल ये है कि जितने नंबर के ऊपर बार है उसके बटे में उतने ही 9 लिखो पहले, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने ही कितने क्या लिखो? नीचे 0 लिख दो 9 के बाद। ठीक है, जैसे यहां देखिए 0.3 बार। ठीक है, 3 लिख दिया हमने, ये पूरा का पूरा नंबर बिना पॉइंट के बिना 0 के देखो तो क्या बोला जाएगा इसको? 3। तो 3 लिख दिया। अब कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो 1 9 लिख दिया। अब 0 तो वही बात है कि काउंट नहीं होता है, तो मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक भी 0 नहीं आई, तो 3/9 आ गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से और भी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। जैसे 0.26 के ऊपर बार है, तो कितने नंबर के ऊपर? तो इसको हम ऐसे कैसा ही लिख लेंगे 26,
और कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 नंबरों के, तो हमने 2 9 लिख दिए। कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? एक भी नहीं है, तो हमने एक भी जीरो नहीं आएगी, तो मतलब 26/99। हम इसको काट के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 1/3। ठीक है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए 0.341। आप खुद मेरे से पहले आंसर दे सकते हैं कि आंसर क्या होगा। 341 एज इट इज, कितने के ऊपर बार? 3 के ऊपर, 3 नंबर्स के ऊपर बार, तो 39 999, और एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं आएगी, सेम एज इट इज। ठीक है, कटता हो तो आप काट दीजिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा ऐसा नंबर आ जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको बच्चे भूल जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आप इस साथ साथ नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, 0.855 के ऊपर बार है, तो अब इसको ऐसे नहीं लिखना कि 85/90 चलो आंसर हो गया, नहीं। देखो कितने के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर बार है, तो बटे में 1 9 आएगा। कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0, यानी 90 तो श्योर है कि बटे में आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ये पूरा पूरा नंबर क्या बोला जाएगा? अगर बार और पॉइंट हटा दें तो 85 बोला जाएगा, तो 85 लिख लो। ठीक है, पहले की तरह। और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर घटा दो, आपका वही आंसर हो जाएगा। 85 - 8 77/90। आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा, वरना मैं अगले एग्जाम्पल में आपको थोड़ा और समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक और नंबर ले लीजिए, 0.738। 38 के ऊपर बार है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पहले लिख लो, 738 लिख लिया। किसके ऊपर बार नहीं है? 7 के ऊपर, तो माइनस में 7, डिवाइड में कितने कितने नंबरों के ऊपर बार है? 2, तो 2 × 9, और कितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है? 1, तो 1 × 0, तो ये इसको सोल्व करके 731, और ये 990 कटता है तो काट दो, वरना यही आंसर है। ठीक है, ये नहीं कटता है। ठीक है गाइज, P/Q की फॉर्म में आपको याद हो गया होगा। बस जितने के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है और उन 9 के बाद उतने ही 0। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, 0.4382 के ऊपर बार है, तो आप खुद कर लीजिए। पहले पूरी की पूरी टर्म लिखी, 4382 माइनस में आपको पता है कि क्या होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, बिल्कुल सही 43। इसको सोल्व किया, ये बन गया, और नीचे का आपको पता ही है, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट के मैंने वो किया है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, यहाँ पे डबल डिजिट है, सॉरी डबल डिजिट है, तो यहाँ एक और 0 आएगी, यहाँ भी एक और 0 आएगी, तो माफ कीजिएगा मैं यहाँ एक और 0 लगाना भूल गया, यहाँ 2 0 आएंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 0 आएंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैंने पहले कहा था कि जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे कि आगे यूज होगा, उनका कैसे यूज होगा। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है 2.689 की बार, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए। अब आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 को हम अलग कर देंगे, 2 प्लस में 0.689, मैंने पहले समझाया कि हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको सोल्व करना तो आपको ऊपर के तरीके से मैंने सिखा ही दिया है कि 689 पूरा का पूरा लिखो, माइनस में जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। ठीक है, और बाय में 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99, और 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 सही 683/990। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइज, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्यूब रूट है, ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट किसका, 0.037 का 037 के ऊपर बार है। ठीक है, तो 037 को खोल लो, 37, यहां देखिए पॉइंट के बाद तो काउंट होगा कितने के ऊपर है, 1 2 3, तो 999, ये आपस में कटते हैं 1/27। 1/27 का क्यूब रूट क्या होता है, 1/3। 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 0.3333, कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसके बाद इसको क्या लिख लेंगे, 0.3 की बार। ओके गाइज, अब इसको ऐड और मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बारी। तो जैसे कि मान लो 0.31 की बार है, 0.46 की बार है, इसको जोड़ के 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होती है,
तो ब्रैकेट के अंदर आपको पता है ये इसको क्या लिख सकते हैं 31/99, इसको 46/99 इंटू में 9, ये कितना बन जाएगा एलसीएम लेके 77/99, ये आपस में कटते हैं काट दो 77/11 और ये आपस में कट रहे हैं तो इनको भी काट दो, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस मेथड को ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे फंबल कर जाते हैं और इसको गलत कर बैठते हैं। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसके दो से तीन मेथड बता दूंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। एक मेथड तो ये, आपको जो पसंद आए वो रख लेना, ठीक है। एक मेथड तो ये कि आप इसको अलग अलग सोल्व करो, जैसे मैंने बताया क्या क्या लिख सकते हैं। 3.23 को लिख सकते हैं 3 प्लस में 23/99, 5.42 के बार को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 42/99, 2 प्लस 13/99, जो पूरे पूरे नंबर है उनको जोड़ दो, 2 5 3 10 हो गया, और इनको एलसीएम लेके जोड़ दो, क्या बन जाएगा 10 प्लस 78/99, तो 10। अब नीचे 99 है तो हमें पता है कि 99 है तो दो नंबर क्या तो दो नंबर के ऊपर क्या लग जाएंगे बार, तो 10.78 की बार। एक तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यही कि सब समान है, 2 2 2 यानी 2 नंबर के ऊपर बार, 2 नंबर के ऊपर बार, 2 नंबर के ऊपर बार, ठीक है। तो सारे के सारे वैसे की वैसे जुड़ जाएंगे जैसे हैं, जैसे कि 23 42 13 जोड़ोगे 78 हो जाएगा, और ये 3 5 2 डायरेक्ट जोड़ दो, ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल ना माने तो आप ये कर सकते हैं, अगर टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, अगर सारे के सारे सेम हैं, जैसे कि 2 नंबर के ऊपर और यहाँ भी 2 नंबर के ऊपर, यहाँ भी 2 नंबर के ऊपर। और तीसरा मेथड ये है कि आप इसको एक्सपेंड करके जोड़ लीजिए। मैं कहता हूँ ये सबसे आसान मेथड है और इससे क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। कैसे 3.23 इसको एक्सपेंड करके लिख लो, लिख लिया 3.232323, फिर 5.424242, फिर 2.131313, इसको आप जोड़ दो तो 10.787878। हमें पता है कि क्या चीज रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगाना है, तो 787878, तो 10.78 का बार। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर हमारा क्या है सेम है, और इससे आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, पक्की बात है। और ये मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, आप यहाँ पे फंस सकते हो लेकिन यहाँ नहीं फंसोगे, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो ये, लेकिन टिपिकल थोड़ा सा टिपिकल आ जाए तो आप ये करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखिए 2.56 यहाँ दूसरे नंबर के ऊपर बार है, यहाँ तीसरे नंबर के ऊपर बार है। अब आप करोगे तो इसके एलसीएम में आएगा 90, इसके एलसीएम में आएगा 900, ठीक है। तो वहां आपको कैलकुलेशन में फंस जाओगे, टाइम नहीं है इतना है। सीजीएल हमको कभी ये नहीं बोलता कि आप टाइम कंज्यूम करके क्वेश्चन निकालो, आप ट्रिक लगाओ, आप कैसे भी करो। वो हमसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उसको पता होता है कि ये बच्चा कि ये क्वेश्चन ट्रिक से पक्का निकलेगा। तो इसको आप कैसे निकालो, बस मैंने जो ये वाला मेथड बताया है इसको आप इस मेथड से करो, मतलब जोड़ दो, इसको एक्सपेंड करो। 2.56 बार बार रिपीट होगा और यहाँ 5 बार बार रिपीट होगा, इसको 5-6 बार लिख के रिपीट करके आप जोड़ दीजिए और लास्ट में ये दिख लीजिए कि क्या चीज रिपीट हो रही है। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 2 2 फिर 1 आ गया, क्यों आया, क्योंकि आगे हमने लिखा ही नहीं, वरना ये भी 2 2 2 हो जाता, ठीक है। तो मतलब 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 4.912 की बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी वहां से आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी आप ऐसे एक्सपेंड करके कर सकते हो। और कितना भी टिपिकल हो जोड़ में, इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, मतलब जितने मैंने आपको सवाल कराए हैं इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको रिकरिंग डिजिट्स या फिर आवर्ती संख्या को अच्छे से समझा पाया हूँगा। और कोई डाउट मेरे ख्याल से तो आपका होगा नहीं रिकरिंग डिजिट्स के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, और आपका तो फ़ायदा होगा ही, और जो दूसरे जिनको इसकी ज़रूरत है उनका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू, जय हिंद।